10th क्लास का फिजिक्स का पहला चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, हमारी जितनी भी डिवाइसेस हैं वो सारे करंट से ही चलती हैं। मोस्टली हम बोलते हैं करंट, परंतु करंट का मतलब बहाव होता है। इसका पूरा वर्डिंग अगर हम यूज करें तो हम करंट नहीं इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। इलेक्ट्रिक करंट या करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि ये होता क्या है, डिवाइसेस किस प्रकार काम करती हैं, इसकी यूनिट क्या होती है, हम किसी डिवाइस की पावर कैसे निकालें, कितनी एनर्जी उस डिवाइस ने यूज की है, उसको कैसे काउंट करें, और इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कैसे होता है, उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं वो पढ़ेंगे। तो जब इलेक्ट्रिक करंट की बात आती है तो इलेक्ट्रिक करंट है क्या? इलेक्ट्रिक करंट होता है फ्लो। जैसे हमें पता है कि फ्लो, करंट का मतलब फ्लो है, वो चाहे वाटर फ्लो हो, एनर्जी फ्लो हो, वाइंड फ्लो हो, और हमने बोल दिया इलेक्ट्रिक करंट मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब चार्ज क्या होता है? चार्ज मैटर का एक ऐसी प्रॉपर्टी है, एक ऐसा गुण है जिसके कारण एक मैटर दूसरे मैटर को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। मतलब एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जो हम पहले पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो प्रोड्यूस होती है किसके कारण? चार्ज के कारण। यहाँ पर स्टैटिक का मतलब है रेस्ट, इलेक्ट्रिक फोर्स जो चार्ज के रेस्ट में होने के कारण काम करती है। परंतु जब चार्ज मोशन में आ जाता है, मतलब ये चार्ज होता किस पे है? चार्ज होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट जो चार्ज की हम जानते हैं वो है इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज पाया जाता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। कूलम है वो यूनिट है चार्ज की। जिस साइंटिस्ट ने इसको इन्वेंट किया था उसके नाम पे ये यूनिट दी गई है। और जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज जो हम यूज करते हैं वो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और इतना ही चार्ज होता है प्रोटॉन के ऊपर। मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पे चार्ज की वैल्यू सेम होती है, मैग्नीट्यूड सेम होता है, परंतु इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। अब हमने बात की कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है। चार्ज का मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। हम चार्ज के बारे में कुछ बेसिक्स जानकारी प्राप्त करेंगे, फिर बाद में हम चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, हम जानते हैं जो मैटर है, मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर वो है एटम। और 9th क्लास में हमने एटम के सब पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा है। और वो पार्टिकल्स हैं, दो पार्टिकल्स जो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं,
न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और जो सराउंडिंग में पाया जाता है वो है इलेक्ट्रॉन। जो सराउंडिंग में पाया जाता है वो है इलेक्ट्रॉन। अब चार्ज की बात करते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव है वो चार्ज के बारे में स्टडी करना है। न्यूट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो 0 होता है, जबकि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। और इन दोनों की वैल्यू हम पहले ही पढ़ चुके हैं, कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। और जो एटम होता है, एटम के अंदर प्रोटोनों और इलेक्ट्रॉनों की जो नंबरिंग है, एटॉमिक नंबर जिसको हम बोलते हैं, वो बराबर है। इसलिए जो टोटल चार्ज एटम पे होता है वो 0 होता है। एटम जब चार्ज कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लॉस करता है तब उसके ऊपर चार्ज आता है, नहीं तो एटम के पास चार्ज होता है वो 0 होता है, यानी कि वो एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है। जब चीजों को रब किया जाता है तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, देखो हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसमें क्या था कि न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, और जो इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट में पाए जाते हैं, मतलब सबसे बाहरी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये वो चार्ज पार्टिकल्स हैं जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो का रीजन होते हैं। मतलब ये लूजली बाउंड होते हैं, ये बाहर से किसी सोर्स से एनर्जी प्राप्त करके अपने ऑर्बिट से जंप करके मूव करने लग जाते हैं। मतलब अकेला जो पार्टिकल है मोबाइल चार्ज पार्टिकल, वो कौन है? मोबाइल चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वो न्यूक्लियस के अंदर नेचर की जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है उसके साथ बंधे होते हैं, वो मूव नहीं कर सकते। तो अकेला जो चार्ज पार्टिकल मूव करता है वो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है। अब चार्ज की प्रॉपर्टी है, जैसे चार्ज है, सबसे पहली बात चार्ज क्वांटाइज्ड होता है और कंजर्व्ड होता है। चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, चार्ज कंजर्व्ड होता है। इनका मतलब क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटा का मतलब होता है पैकेट। क्वांटा का मतलब होता है पैकेट। मतलब इलेक्ट्रॉन है वो कंटिन्यूअस होता नहीं होता, नॉट कंटिन्यूअस। चार्ज इज नॉट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस नहीं होता, ये डिस्क्रीट एनर्जी में पाया जाता है, मतलब पार्ट में पाया जाता है। और उसको हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं एक फॉर्मूले से, टोटल चार्ज बराबर है n क्रॉस e। e क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। q क्या है?
हैं वो क्या है, टोटल चार्ज। अब जो टोटल चार्ज है वो क्या हुआ, n क्रॉस e। मतलब अगर मैं बात करूं, एक क्वेश्चन लिखते हैं, हमारी बुक में भी आता है कि एक कूलम्ब चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करें। देखो हमारे पास चार्ज कितना है, 1 कूलम्ब, क्यू की वैल्यू होगी 1 कूलम्ब। एन हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाउंड करने हैं और ई की वैल्यू हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होती है। तो नंबर कितना होगा, 1 कूलम्ब डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। हमारे पास वैल्यू आई 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हम पाते हैं कि ये होता है 6.2 इंटू 10⁻18 इतने इलेक्ट्रॉन्स। मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के इस मैथमेटिकल फॉर्मेशन का यूज करके हम यदि गिवन चार्ज है तो उससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वांटाइजेशन का रियल मतलब क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। इसका मतलब होता है कि चार्ज कंटिन्यूअस नहीं है, वो इंटीग्रल मल्टीपल वैल्यूज में पाया जाता है। मतलब एक वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो इसके बाद ये नहीं है कि 2.0 इंटू 10⁻⁻19 वैल्यू होगी, वो वैल्यू होगी 3.2। मतलब 2 इंटू ई और 3 टाइम्स ई, 4 टाइम्स ई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू में चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये तो नहीं हो सकता कि इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन में हो, आधा इलेक्ट्रॉन हो, 5.25 इलेक्ट्रॉन हो, 5.25 इलेक्ट्रॉन हो, इस तरह फ्रैक्शनल वैल्यू तो नहीं मिलेंगी। इसलिए ये जो क्वांटाइजेशन है वो बताता है कि चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसका, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, नॉन स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और दूसरी बात, इलेक्ट्रिक चार्ज की एक और प्रॉपर्टी है और वो है अट्रैक्शन और रिपल्सन। अट्रैक्शन और रिपल्सन। देखो हमने पढ़ा कि चार्ज दो टाइप के हैं, एक तो है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा है नेगेटिव चार्ज। चार्ज के टाइप हो गए दो। पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर पाया जाता है, प्रोटॉन के पास, और नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन के पास। अब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, इनमें से मोबाइल मतलब वो चार्ज पार्टिकल जो मोशन कर सकता है, मूव कर सकता है, वो कौन सा है, इलेक्ट्रॉन। मतलब मोबाइल चार्ज कैरियर है इलेक्ट्रॉन। अब अट्रैक्शन या रिपल्सन मतलब वो फोर्स हम देखते हैं छोटी क्लासों में, एक्सपेरिमेंट में पढ़ा कि जब एक प्लास्टिक स्केल को सूखे बालों में रब करते हैं तो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग जाता है। वो फोर्स कहाँ से आई, उसका कारण है कि जब इंसुलेटिंग मटेरियल होता है उसको किसी सरफेस पे रब करते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, जिसके कारण दोनों मटेरियल्स जो आपस में रब किए गए हैं उनके ऊपर चार्ज आ जाता है, और वो चार्ज इंसुलेटिंग मटेरियल होने के कारण उसके सरफेस पे बना रहता है, और दूसरे सरफेस पे हम लेके जाते हैं तो वो अट्रैक्शन शो करता है। अब कैसे पता चले कि वो अट्रैक्शन कब होगी या रिपल्सन कब होगी, तो वो हमें पता चलता है कि यदि पॉजिटिव चार्ज किसी पॉजिटिव चार्ज के पास ले जाया जाए
तो दोनों क्या करेंगे, दोनों करेंगे रिपेल। और यदि पॉजिटिव चार्ज के पास नेगेटिव चार्ज लेके जाया जाए तो वो करेंगे अट्रैक्ट। मतलब यदि दो सेम चार्ज है, ये जरूरी नहीं कि दोनों पॉजिटिव चार्ज हो तो ही वो रिपेल करेंगे, दोनों नेगेटिव चार्ज हैं तो भी रिपल्सन होगा। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि सेम चार्ज हैं तो उन दोनों के बीच में होगा रिपल्सन, और यदि अपोजिट चार्ज हैं तो उनके बीच में होगा अट्रैक्शन, उनके बीच में होगा अट्रैक्शन। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट होता है फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज, या फिर हम बोल सकते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम। मतलब अगर मेरे पास एक वायर है, ये कोई वायर है और इसको किसी सोर्स से जोड़ दिया गया, एक बैटरी से जोड़ दिया गया, इसको किसी एक बैटरी से जोड़ दिया गया, ये V वोल्ट की है, तो क्या होगा, बैटरी इसको एनर्जी देगी और जो चार्ज पार्टिकल हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मूव करने लग जाएंगे, इलेक्ट्रॉन मूव करने लग जाएंगे। अब यदि मैं इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करूं और मैं एक पॉइंट ले लेता हूं ये, तो इस पॉइंट से एक सेकंड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ गए, मतलब कितना चार्ज फ्लो करके गया है एक यूनिट टाइम में। मैथमेटिकली इसको हम लिखेंगे I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। टी क्या है? टाइम। एक यूनिट टाइम के अंदर चार्ज फ्लो करके जाए एक एंड से दूसरे एंड की तरफ, तो हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ है। क्या फ्लो हुआ है? इलेक्ट्रिक करंट। ये तो मैंने एनर्जी दे दी, पर हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन तो हमेशा मूव करते रहते हैं, चाहे उस पे सोर्स लगा हो या ना लगा हो, तो फिर सोर्स लगाने की जरूरत क्या पड़ी? अगर सोर्स ना होता तो भी इलेक्ट्रॉन मूव करते। फिर देखो क्या होता है, अगर सोर्स कनेक्टेड ना हो तो क्या होता है, जो ये इलेक्ट्रॉन्स थे वो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रेट लाइन मोशन की बजाय वो रैंडमली वाइब्रेट करते हैं और एक दूसरे से कोलाइड करते रहते हैं, जिसके कारण जो वो टोटल इफेक्ट है, रिजल्टेंट इफेक्ट, वो हो जाता है जीरो। कब? व्हेन source is not connected. Electron moves randomly. Electrons moves randomly and total current become
क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से स्ट्राइक करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये नहीं है कि वो एक दो हैं। एक सेंटीमीटर वायर में भी करोड़ों की संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो एक दूसरे के साथ अपोजिट डायरेक्शन में कोलाइड करते हैं, जिससे जो रिजल्टेंट इफेक्ट है वो खत्म हो जाता है। परंतु जब हम सोर्स को कनेक्ट कर देते हैं इस वायर के साथ, तो इन इलेक्ट्रॉनों को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पीछे से पुश मिलता है और वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करने लग जाते हैं और करंट फ्लो करता है उन इलेक्ट्रॉनों के मोशन देगा। अब हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही हम करंट बोलते हैं। तो I is equal to Q by T, where Q is charge and T is time. I is equal to Q by T. चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम्ब होती है और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड होती है। तो करंट की यूनिट क्या हुई? यूनिट ऑफ करंट, यूनिट ऑफ करंट हुई कूलम्ब पर सेकेंड। और एक और यूनिट जो साइंटिस्ट के नाम पे दी गई है वो है एम्पियर। हमने करंट के बारे में पढ़ा, डायरेक्शन भी होनी चाहिए इसकी। जब वो मूव कर रहा है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन कहाँ होगी, कैसे पता लगे? डायरेक्शन हम ऐसे मानते हैं कि जो करंट की डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की अपोजिट डायरेक्शन है। क्या है कि इलेक्ट्रॉन का इन्वेंशन हुआ है 1897 में, जे थॉमसन ने किया, परंतु करंट का प्रयोग हम पहले से करते आ रहे हैं। उस टाइम पे क्या माना जाता था कि करंट की जो डायरेक्शन है वो है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। फिर जब ये पता चला कि इलेक्ट्रिक करंट वास्तव में इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण होता है, तब उसकी डायरेक्शन इस तरह एक्सप्लेन की गई कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है भाई, डायरेक्शन पता चल गई, मैग्नीट्यूड पता चल गया कि जितना चार्ज फ्लो करेगा वो उसका मैग्नीट्यूड होगा, कितने टाइम में। अब ये है कि मान लो कि एक वायर है, उसके साथ हमने जोड़ी बैटरी 2 वोल्ट की। 2 वोल्ट की बैटरी थोड़ी एनर्जी देगी, जिससे चार्ज पार्टिकल बहुत स्लोली मूव करेंगे। अब उसकी बजाय मैं 12 वोल्ट की बैटरी जोड़ दूंगा जो उससे लगभग उससे 6 गुना बड़ी है, तो ज्यादा एनर्जी देगी। ज्यादा एनर्जी देगी, फायदा क्या हुआ बड़ी बैटरी जोड़ने का? बड़ी बैटरी मतलब एक बैटरी क्या है? एक सोर्स है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सर्किट में जोड़ने के बाद प्रोड्यूस करता है। उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है केमिकल फॉर्म में, केमिकल एनर्जी स्टोर होती है। जब उसको किसी वायर से, किसी डिवाइस से जोड़ते हैं, तो उस केमिकल एनर्जी को वो बैटरी किस में कन्वर्ट कर देती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब जितनी ज्यादा एनर्जी मिलेगी उतना पार्टिकल स्पीडली मूव करेगा। उस फ्लो को, उस मोशन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अगर टाइम कम है, देखो जो करंट है वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। थोड़े टाइम में ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा तो करंट ज्यादा होगा। अगर थोड़ा चार्ज बहुत ज्यादा टाइम में फ्लो करे मतलब करंट की वैल्यू कम है। ये इसका फिजिकल मीनिंग है।
देखिए, हमने देखा कि जो करंट है इसका मैग्नीट्यूड भी है और इसकी डायरेक्शन भी है। जब हमने वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी पढ़ा तो उसमें हमने पढ़ा था कि अगर किसी क्वांटिटी में दोनों चीजें होती है, मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, तो वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। परंतु ऐसा नहीं है। वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए उसको एक और कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है, वो है वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता। अगर मैं किसी क्लोज सर्किट की बात करूं, कोई भी सर्किट है, यहां से शुरू हुआ करंट फ्लो करना और उसको मैं दोबारा यहां जोड़ दूं, ये क्लोज सर्किट होगा। डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं एक कोई सिमेट्रिक फिगर बनाता हूं, करंट फ्लो करना हुआ स्टार्ट यहां से, यहां गया, यहां गया, यहां से वापस आ गया। यहां पे अगर वेक्टर लॉ की माने तो जो ये डायरेक्शन है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगी और मैग्नीट्यूड उतना ही है। ये पॉजिटिव है तो ये वापस आते वक्त ये नेगेटिव होगी। ये इसको और ये इसको कैंसिल कर देगी और जीरो होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट है वो इस लॉ को ओबे नहीं करता, इलेक्ट्रिक करंट उतना ही बना रहता है। इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इसको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी।